दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि ये गलती आप में से 90% लोग रोज सुबह करते हो और आपको पता भी नहीं कि यही गलती आपका वेट बढ़ा रही है, वीकनेस बढ़ा रही है, एनर्जी कम कर रही है और आपके पूरे दिन को बर्बाद कर रही है। आप सोचते हो कि मैं हेल्थी हूं, मैं ठीक खा रहा हूं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूं, फिर भी वेट क्यों बढ़ रहा है, फिर भी थकान क्यों रहती है, फिर भी दिन भर लेजी फील क्यों होता है। और आप रीजन ढूंढते रहते हो लंच में, डिनर में, स्नैक्स में, जबकि असली गुनेगार सुबह की वो एक गलती है जो आप उठते ही करते हो बिना सोचे समझे। ये गलती आपके गुट को ऑफ कर देती है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और आपके जिस्म को एक ऐसी मोड में डाल देती है जहां वो फैट बर्न नहीं करता बल्कि फैट स्टोर करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये गलती इतनी कॉमन है, इतनी नॉर्मल समझी जाती है कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि वो गलती क्या है, यह आपके गुट को कैसे ऑफ करती है, इसका साइंस क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस गलती को रिप्लेस करके क्या करना चाहिए ताकि आपका गुट ऑन हो, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो और वेट और वीकनेस दोनों कंट्रोल में आए। तो अगर आप सच में अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। वो गलती जो 90% लोग करते हैं वो है सुबह उठते ही चाय पीना। हाँ, आपने सही सुना। वो कटिंग चाय, वो अदरक वाली चाय, वो इलायची वाली चाय जो आप प्यार से पीते हो, वो आपके गुट की सबसे बड़ी दुश्मन है जब आप उसे सुबह खाली पेट उठते ही पीते हो। मैं जानती हूँ आप सोच रहे हो कि चाय तो हम सालों से पी रहे हैं, हमारे माँ बाप पीते हैं, हमारे दादा दादी पीते थे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सुनिए, प्रॉब्लम चाय में नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग में है। चाय अपनी जगह ठीक है, लेकिन खाली पेट उठते ही बिना कुछ खाए पीना ये बहुत बड़ी गलती है जो आपके गुट को ऑफ कर देती है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, जब आप रात भर सोते हो तो आपका डिजेस्टिव सिस्टम भी रेस्ट मोड में होता है। स्टमक खाली होता है, गट रिलैक्स्ड होती है, एंजाइम्स डॉर्मेंट होते हैं। सुबह जब आप उठते हो तो ये सब धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। इस प्रोसेस को सर्केडियन रिदम कहते हैं। आपके गुट का अपना एक क्लॉक है जो सुबह स्लोली स्टार्ट होता है। अब जब आप उठते ही चाय पी लेते हो तो क्या होता है? चाय में कैफीन होता है और कैफीन एक स्टिमुलेंट है। यह आपके नर्वस सिस्टम को सडनली अलर्ट कर देता है। आपकी गुट जो धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली थी, यूज अचानक शॉक मिलता है। ये शॉक गुट लाइनिंग के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये सिर्फ पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि चाय एसिडिक होती है। जब आप खाली पेट चाय पीते हो तो ये एसिड आपके स्टमक की वॉल्स पर सीधा अटैक करता है। स्टमक में पहले से थोड़ा एसिड होता है जो नॉर्मल है, लेकिन चाय का एसिड इसको और बढ़ा देता है। ज्यादा एसिड मतलब स्टमक इरिटेशन, जालन, एसिडिटी और लॉन्ग टर्म में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि चाय में टेनिन्स होते हैं। टेनिन्स वो कंपाउंड्स हैं जो चाय को उसका टेस्ट और कलर देते हैं, लेकिन ये टेनिन्स खाली पेट लेने से आयरन अब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देते हैं। आप चाहे कितना भी आयरन रिच फूड खाओ, अगर सुबह चाय पी रहे हो खाली पेट तो आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा। लो आयरन मतलब अनीमिया, कमजोरी, थकान, वीकनेस। चौथी प्रॉब्लम जो सबसे खतरनाक है वो है गुड बैक्टीरिया पर असर। आपके गुट में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो सेंसिटिव होते हैं। जब सुबह सडनली एसिडिक कैफिनेटेड चाय आती है तो ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, उनका एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। और जब गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं तो डाइजेशन खराब होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होते। पांचवी प्रॉब्लम है कॉर्टिसोल स्पाइक। सुबह नेचुरली आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। ये नॉर्मल है, ये आपको जगाता है, लेकिन जब आप चाय पीते हो तो कैफीन कॉर्टिसोल को और बढ़ा देता है। ज्यादा कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा, और जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो बॉडी फैट स्टोर करने लगती है, स्पेशली बेली फैट। यही वजह है कि चाय पीने वालों का पेट पहले निकालता है। और छठी प्रॉब्लम जो डायरेक्टली वेट से कनेक्टेड है वो है मेटाबॉलिज्म स्लो होना। जब गुट ऑफ होती है, जब डिजेशन डिस्टर्ब्ड होती है, जब बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी कैलोरीज एफिशिएंटली बर्न नहीं करती। वो सेम खाना जो पहले बर्न हो जाता था अब फट बर्न कर स्टोर हो रहा है। और आप सोचते रहते हो कि मैं तो वही खा रहा हूं जो पहले खाता था, फिर वेट क्यों बढ़ रहा है। वजह यही है, आपने सुबह का रूटीन बिगाड़ दिया और गुट ऑफ हो गई। मैं हूं डॉक्टर माहम और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में हजारों लोगों को देखा है जो वेट गेन से परेशान हैं, वीकनेस से परेशान हैं,
थाका से परेशान हैं, और जब मैंने उनका मॉर्निंग रूटीन चेक किया तो सबका कॉमन फैक्टर यही था, सुबह उठते ही चाय। मैंने उन्हें सिर्फ ये एक चीज चेंज करवाई और रिजल्ट्स देखे तो मैं खुद हैरान रह गई। वेट गिरने लगा, एनर्जी वापस आई, ब्लोटिंग गायब हुई, एसिडिटी ठीक हुई। सिर्फ एक चेंज से इतना फर्क। आज मैं आपको वो सही मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी जो आपकी गुट को ओन करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और वेट और वीकनेस दोनों को कंट्रोल करती है। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जिनसे आप समझ सकते हो कि आपकी गुट ऑफ है या नहीं। पहला साइन है सुबह उठते ही फ्रेश फील न होना। अगर आप 7-8 घंटे सोए हो लेकिन फिर भी सुबह थाके हुए उठते हो तो ये साइन है कि आपकी गुट रात में प्रॉपरली रिपेयर नहीं हुई। दूसरा साइन है ब्रेकफास्ट का मन ना करना। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह भूख नहीं लगती। ये नॉर्मल नहीं है। हेल्थी गट वाले इंसान को सुबह भूख लगनी चाहिए। अगर नहीं लगती तो गुट ऑफ है। तीसरा साइन है दिन भर लो एनर्जी रहना। अगर चाय पीने के बाद थोड़ी देर एनर्जी आए और फिर क्रैश हो जाए तो ये गुड प्रॉब्लम का साइन है। हेल्थी एनर्जी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं। चौथा साइन है पेट का फूला रहना। अगर सुबह से ही ब्लोटिंग शुरू हो जाती है तो समझ लो कि गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब्ड हैं। पांचवा साइन है बार बार चाय या कॉफी की क्रेविंग होना। अगर आपको दिन में 3-4 बार चाय चाहिए वरना काम नहीं होता तो ये एडिक्शन है जो गुड इम्बैलेंस की वजह से है। छठा साइन है स्किन प्रॉब्लम्स। पिंपल्स, डल स्किन, डार्क सर्कल्स, ये सब गुड हेल्थ से कनेक्टेड हैं। जब गुट ऑफ है तो ये साइंस बाहर आते हैं। सातवां साइन है मूड स्विंग्स। सुबह इरिटेशन, गुस्सा, लो मूड, ये भी गुट से कनेक्टेड है क्योंकि गुट में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जो मूड कंट्रोल करते हैं। अगर इन साइंस में से 3-4 आप में हैं तो समझ जाइए कि आपकी सुबह की रूटीन गलत है और गट ऑफ है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दाबा दीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो सालों से चाय पी रहे हैं, सुबह खाली पेट और सोच रहे हैं कि वेट क्यों बढ़ रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डॉक्टर माहम को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। हेल्थ की ऐसी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलरली लाती रहती हूँ। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर चाय नहीं पीनी तो सुबह क्या करना चाहिए? मैं आपको परफेक्ट मॉर्निंग गट एक्टिवेशन रूटीन बताती हूँ जो सिर्फ 10 मिनट लेती है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्टेप नंबर 1, उठते ही पहले 5 मिनट कुछ मत करो। हाँ, कुछ भी नहीं। फोन मत देखो, चाय मत पियो, बाथरूम मत जाओ। सिर्फ बिस्तर पर बैठो और 10 डीप ब्रेथ्स लो। ये क्यों? क्योंकि डीप ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है जो गुट के लिए जरूरी है। जब आप स्लोली ब्रीथ करते हो तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि सेफ हो, रिलैक्स हो, अब डिजेस्शन स्टार्ट कर सकते हो। ये सिंपल स्टेप गुड को जेंटली वेकअप करती है बिना शॉक दिए। स्टेप नंबर 2, एक ग्लास गर्म पानी पियो। टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ना बॉइलिंग हॉट, ना कोल्ड, ना रूम टेम्परेचर। गर्म पानी क्यों? क्योंकि गर्म पानी गुट लाइनिंग को सूदे करता है, टॉक्सिन्स फ्लश करता है और पेरिस्टालसिस यानी गट मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। इस पानी में कुछ मत डालो, ना लेमन, ना शहद, ना कुछ। सिर्फ प्लेन गर्म पानी, सिंपली रखो। धीरे धीरे पियो, 1 मिनट में पूरा ग्लास। स्टेप नंबर 3, गर्म पानी पीने के 5 मिनट बाद बाथरूम जाओ। इस वक्त तक आपको नेचुरल अर्ज फील होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, जब हो तब जाओ। लेकिन ये हैबिट बनाओ कि सुबह बाथरूम जरूर जाना है। स्टेप नंबर 4, अब कुछ हल्का खाओ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो स्टेप है जो ज्यादातर लोग स्किप करते हैं। सुबह कुछ खाना जरूरी है, चाय या कॉफी से पहले। क्या खाना चाहिए? मैं आपको इजी ऑप्शंस बताती हूँ। पहला ऑप्शन है 4-5 भिगाए हुए बादाम। रात को पानी में डालो, सुबह छिलका उतार के खाओ। बादाम में हेल्थी फैट्स हैं, प्रोटीन है, फाइबर है जो गुट के लिए परफेक्ट हैं। दूसरा ऑप्शन है एक केला। बनाना इजी टू डाइजेस्ट है, गट फ्रेंडली है और एनर्जी देता है बिना स्पाइक के। तीसरा ऑप्शन है एक कटोरी दही। दही में प्रोबायोटिक्स हैं जो गुड बैक्टीरिया हैं। ये सीधा गुट में जाके अच्छा काम करते हैं। चौथा ऑप्शन है ओट्स। प्लेन ओट्स या दालिया, इनमें फाइबर है जो गुट के लिए बेस्ट है। पांचवा ऑप्शन है पपीता। पपाया में पापाइन एंजाइम होता है जो डिजेस्शन में मदद करता है। इनमें से कोई भी एक चीज खाओ। ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, बस गुट को कुछ देना है काम करने के लिए। स्टेप नंबर 5, अब अगर चाय पीनी है तो पियो। हाँ, मैं चाय बिल्कुल मना नहीं कर रही। चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस के बाद पहले गुट एक्टिवेट करो, कुछ खाओ फिर चाय।
इस तरह चाय का एसिड स्टमक वॉल्स पर सीधा अटैक नहीं करेगा, फूड बफर का काम करेगी। कैफीन का अब्जॉर्प्शन स्लो होगा, जो ज्यादा सस्टेन्ड एनर्जी देगा बिना क्रैश के। और कॉर्टिसोल स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ये है परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन जो सिर्फ 10-15 मिनट लेती है और आपकी गुट को ओन करती है। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो इस रूटीन के साथ फॉलो करनी है। पहली टिप, रात का खाना हल्का खाओ और जल्दी खाओ। अगर आप रात 11 बजे सोते हो तो 8 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। हैवी लेट डिनर गुट को डिस्टर्ब करता है और सुबह आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में स्टार्ट करते हो। दूसरी टिप, रात को सोने से पहले फोन बैंड करो। ब्लू लाइट गट की सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब करती है। जितनी डिस्टर्ब्ड रिदम उतनी डिस्टर्ब्ड गट। तीसरी टिप, 7-8 घंटे की नींद लो। नींद में गट रिपेयर होती है। कम नींद मतलब गुट प्रॉपरली रिपेयर नहीं होती और सुबह आप कॉम्प्रोमाइज्ड स्टार्ट करते हो। चौथी टिप, सुबह चाय की जगह ग्रीन टी ट्राई करो अगर कैफीन चाहिए। ग्रीन टी में कैफीन कम है और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं जो गुट के लिए बेटर है। लेकिन ग्रीन टी भी खाली पेट मत लो, पहले कुछ खाओ फिर लो। पांचवी टिप, दिन में ज्यादा चाय मत पियो। मैक्सिमम 2 कप्स इनफ हैं। जो लोग दिन में 5-6 कप्स चाय पी रहे हैं वो अपनी गुट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। छठी टिप, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन, ये सब गुट के दुश्मन हैं। इन्हें मॉर्निंग स्नैक्स की तरह मत लो। फ्रेश नेचुरल फूड बेस्ट है। सातवीं टिप, पानी ज्यादा पियो दिन भर, 8-10 ग्लास मिनिमम। पानी गुट को क्लीन रखता है और डिजेस्शन स्मूथ करती है। अब मैं आपको रिजल्ट्स टाइमलाइन बताती हूँ। पहले 3 दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा। चाय की क्रेविंग होगी, लगेगा कि बिना चाय के तो दिन शुरू ही नहीं होता। ये नॉर्मल है, ये एडिक्शन है जो बॉडी में बनी है। इग्नोर करो, कंटिन्यू करो। 4th से 7th दिन तक आप नोटिस करोगे कि सुबह फ्रेश फील हो रहा है। वो ग्रॉगी फीलिंग जो पहले होती थी वो कम हो रही है। एनर्जी नेचुरली आ रही है बिना चाय के। दूसरे हफ्ते तक आप क्लियरली फर्क महसूस करोगे। ब्लोटिंग कम होगी, एसिडिटी ऑलमोस्ट गायब होगी, पेट हल्का लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, चाय की क्रेविंग भी कम हो जाएगी। तीसरे हफ्ते तक आप देखोगे कि वेट मूवमेंट शुरू हो गया है। स्केल पर नंबर गिरने लगेगा। ये फैट लॉस है जो हो रही है क्योंकि अब मेटाबॉलिज्म सही काम कर रहा है। 1 महीने बाद आप एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान होंगे। एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, वेट कंट्रोल्ड होगा, स्किन क्लियर होगी, मूड अच्छा रहेगा। और आप खुद सोचोगे कि सिर्फ एक स्मॉल चेंज से इतना बड़ा फर्क। मैंने एक भाई को देखा था जो 45 साल के थे और 3 साल में 15 किलोग्राम वेट गेन हो गया था। वो एक्सरसाइज कर रहे थे, डाइट भी देख रहे थे, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था। जब मैंने उनका मॉर्निंग रूटीन चेक किया तो पता चला कि वो सुबह 5 बजे उठते ही चाय पीते हैं, फिर 7 बजे नाश्ता करते हैं। मतलब 2 घंटे खाली पेट चाय का एसिड स्टमक में रहता है। मैंने उन्हें सिर्फ ये एक चेंज करवाया कि पहले कुछ खाओ फिर चाय। उन्होंने भिगाए बडम खाना शुरू किया सुबह। 2 महीने में उनका 5 किलो वेट गिर गया बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब 3 साल में जो नहीं हुआ वो 2 महीने में हो गया। ये है पावर सही मॉर्निंग रूटीन की। अब एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज है, थायराइड है या कोई क्रॉनिक डिजीज है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करो बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। ये टिप्स जनरली हेल्थी लोगों के लिए हैं जिनकी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल रिलेटेड है। सीरियस मेडिकल कंडीशंस के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। और अगर चाय छोड़ने से सिवियर हेडेक हो, विथड्रॉल सिम्टम्स हो तो ग्रेजुअली कम करो, एक दिन में बिल्कुल बैंड मत करो। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि चाय छोड़ना या चाय डिले करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल लगता है। चाय से इमोशनल अटैचमेंट है, रूटीन है, आदत है। लेकिन सोचो, क्या वो एक कप चाय आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो चाय उस वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बढ़ रहा है? क्या वो चाय उस वीकनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिन भर रहती है? मैं चाय बिल्कुल मना नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि टाइमिंग चेंज करो। पहले गुड को एक्टिवेट करो, कुछ खाओ, फिर चाय पियो। इतना सा चेंज और रिजल्ट्स देखो। ट्राई करो सिर्फ 21 दिन। 21 दिन बाद खुद डिसाइड करो कि कंटिन्यू करना है या नहीं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 21 दिन बाद आप वापस पुरानी रूटीन पर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको फर्क दिख जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आप सुबह कितनी चाय पीते हो और क्या आप ये चेंज ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाओ, स्पेशली उन लोगों को जो सुबह चाय के बिना हिलते ही नहीं।
उन्हें ये समझना जरूरी है कि वो अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं। शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि रात को सोने से पहले एक सिंपल चीज करना आपकी सुबह की गुड हेल्थ डबल इंप्रूव कर सकता है? हाँ, सिर्फ एक चीज जो सोने से पहले करनी है और सुबह आप ऑटोमेटिकली बेटर फील करोगे। वेट लॉस फास्ट होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो रात वाली रूटीन क्या है जो आपकी गुड को ओवरनाइट रिपेयर करती है। ये वीडियो मिस मत करना, ये आज वाली वीडियो की परफेक्ट कंटिन्यूएशन है। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुबह का रूटीन ठीक करो, गुड का ख्याल रखो और याद रखिए कि छोटी छोटी आदत इन बड़े चेंजेस लाती हैं। आज से शुरू करो, कल से नहीं, आज से। अल्लाह आप सबको बेहतरीन सेहत दे, सही गाइडेंस दे और इतनी तकात दे कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सको और अच्छी आदतें अपना सको। शुक्रिया।